तीन मित्र जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। पहला ताली, प्रशंसा करने वाले। दूसरे नंबर पर थाली, होटल में भोजन कराने वाले। और तीसरे नंबर पर प्याली, मदिरा की दुकान पर ले जाकर पिलाने वाले। ये जीवन बर्बाद कर देते हैं। कई लोग कहते हैं हमें बड़ा गम है, बहुत दुखी हैं, इसीलिए मदिरा की दुकान तक चले गए। हमने कहा इतना गम था, इतने दुखी थे, तो मदिरा पीने से गम नहीं मिटता, महादेव को जल चढ़ाने से गम मिटता है। मदिरा पीने से गम नहीं मिटेगा। अगर गम मिटेगा तो भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना करने से। कर्जा हो गया, रोग आ गया, बीमारी आ गई, तकलीफ आ गई, कष्ट बढ़ गया, नौकरी छूट गई, सर्विस छूट गई, पीने से नौकरी वापस नहीं आएगी। मदिरा के पान करने से दुख नहीं कट जाएगा, घर का रखा सामान भी और बिक जाएगा। मदिरा पीने से तुम्हारा गम कम नहीं हो जाएगा। कर्म वापिस करो, मेहनत फिर करो, और अब की बार जो दुख आया है उस दुख को एक कोने में पटक दो। मेहनत कर कर इतनी मेहनत करो, देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते, मेहनत करते करते, कर्म करते करते इतने आगे निकल जाओगे कि दूसरी बार दुख सामने ही नहीं आएगा। तीन को कभी जिंदगी में मत भूलना, तीन को कभी जिंदगी में मत भूलना। पहला, दुख में साथ देने वाले को। दूसरा, दुख में साथ छोड़ने वाले को। तीसरा, दुख देने वाले को कभी मत भूलो। दुख में साथ जिसने दिया उसको जिंदगी भर मत भूलना। जिसने तुम्हारे कष्ट में, तुम्हारे दुख में, तुम्हारी तकलीफ में साथ दिया, जिस मंदिर में तुम जाते हो, जिस देवालय में तुम जाते हो, जिस रिश्तेदार के, जिसने तुम्हारा दुख में साथ दिया उसको कभी जिंदगी में मत भूलना। और जो दुख आने पर तुम्हारा साथ छोड़कर भाग गए, कर्जे में डूब गया, नशे में डूब गया, बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा, जमीन तक बिक गई, कर्जे में लगालूम हो गया, नौकरी चली गई और लोग तुम्हारा साथ छोड़कर भाग गए, उनको कभी मत भूलना जिंदगी में। और तीसरा, जिसने दुख दिया है, तुमको खड्डे में लाके छोड़ दिया है, उसको भी मत भूलो। स्मरण रखना, शिव जी के मंदिर जाकर भगवान का भजन कर कर ये प्रार्थना करना, जिसने साथ दिया उसकी जिंदगी में चार चांद लगा देना, जिसने दुख दिया और दुख में जिसने साथ छोड़ दिया उसका मुख मेरे सामने कभी मत लाना। तेरे चरणों में लगा, तेरे चरण। आ गया ना दम। कई बच्चे कह देते हैं, कई नवयुवक लड़के लड़कियां कह देते हैं, जरा सा रिजल्ट बिगड़ा, इतने गम में आ गए, इतने गम में आ गए, इतने गम में आ गए कि सुसाइड करने चल दिए, मरने चल दिए। अपने माता पिता से तो पूछो जिन्होंने 9 महीने तक गर्भ में रखा है, पाल पोस कर बड़ा करा है। एक बार रिजल्ट बिगड़ा है ना, एक बार सब्जेक्ट बिगड़ा है ना, एक बार रिजल्ट अच्छा नहीं आया ना, दूसरी बार पढ़ाई करो, अच्छी मेहनत करो और फिर मेहनत के साथ में भगवान शिव का भजन करो, शिव भक्ति में लगो। एक पत्र आया है जिस पत्र में एक बहन ने लिखा है कि नौकरी नहीं लग रही थी मेरे पति की। अब वो पत्र ढूंढेंगे फिर समय लगेगा। नौकरी नहीं लग रही थी, सरकारी नौकरी के लिए बार बार अप्लाई करा, आखिरी में नहीं लगी, हार गया। हारने के बाद मेरे पति ने तब मुझसे कहा कि वो सियोर वाले महाराज का यूट्यूब पर एक छोटा सा क्लिप आया है, उसमें सियोर वाले महाराज ने शंकर जी का भजन करना बताया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो पत्नी ने पति से कहा, तुम पढ़ाई करते करते तुम्हारा राइटिंग अच्छी है तो कागज पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख कर
तुम दूसरे को देना चालू करो, हो सकता है बाबा कहीं तुम्हारे ऊपर कृपा कर दे। उसमें एक छोटे से कागज की स्लिप काटी, उस पत्र में लिखा है, स्लिप काट कर उसने उस कागज पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखकर लोगों को बांटना प्रारंभ कर दिया। बाबा की कृपा ऐसी हुई और शिव तत्व की भक्ति ऐसी हुई कि भगवान शंकर की कृपा से उसकी गवर्नमेंट की जॉब लग गई। ये शिव तत्व है, पत्र है। लक्ष्मी बघेल, कालंदी बिहार, आगरा से आई है। मोबाइल नंबर उनका ये लिखा हुआ है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। लक्ष्मी बघेल, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अगर कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ ऐसे हिला दीजिएगा तो पहचान में आ जाएंगे। लक्ष्मी बघेल, कालंदी बिहार, आगरा, मोबाइल नंबर ये है। भगवान शिव की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं, वो पति का नहीं बेटे का वर्णन लिखा है। मैं अपने बेटे के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा बेटा काफी समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, हर बार कुछ नंबरों से रह जाता था। सरकारी में फॉर्म भरता पर नहीं हो पाता। बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, 2017 से लगातार कार्य में लगातार लगा रहा पर सक्सेस नहीं हुआ। शिव तत्व किसको कहते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम किसको कहते हैं? प्रत्येक 2017 से नौकरियों के फॉर्म भर रहा है, सरकारी नौकरियों के फॉर्म भर रहा है, इंटरव्यू दे रहा है पर पास नहीं हो पाया। आखिरी में उसने हार गया और हार कर छोड़ दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बस यही वर्णन करता रहा, लिखता रहा और पशुपतिनाथ का व्रत करा। गुरुदेव 2017 से एग्जाम दे रहा था, कुछ नहीं हुआ, हार गया। केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना, दे देना, पशुपति व्रत कर लेना। और बाबा की कृपा कैसी हुई, 5वां सोमवार पूरा हुआ। रात्रि के 11 अगस्त को रात्रि को 11 बजे मेरे बेटे के पास मैसेज आया कि तुम्हारा 2017 में तुमने एक एग्जाम दी थी, उस एग्जाम में तुम पास हो गए हो और रेलवे में तुम्हारी नौकरी लग गई। रेलवे में तुम्हारी नौकरी लग गई है। बैठी है बहन कहीं? अच्छा उधर हो क्या? हाथ हिला दो एक बार, हाथ हिला दीजिए। बहुत बहुत साधुवाद, बधाई आपको बहुत बहुत। देवादिदेव महादेव की कृपा। लक्ष्मी बघेल, कालंदी बिहार, आगरा, मोबाइल नंबर ये। बैठिए बहन। हर हर महादेव। ये शिव तत्व है, ये ओम घड़ी है, ये उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास। कई लोग कहते हैं हमें बड़ा दुख आ गया, हमें बड़ा गम आ गया। गम आ गया तो तुमने क्या करा? मदिरा की दुकान चले गए। दुख आ गया तो मदिरा की दुकान। अगर दुख की घड़ी में मदिरा तुम्हारा साथ देती है तो ये तो बड़ी व्यर्थ की बात है। मदिरा दुख की घड़ी में तुम्हें पिला पिला कर तुम्हारे घर में रखा हुआ सामान भी बिचवा देगी, तुम्हारे बच्चों को रोड पर लाकर खड़ी कर देगी। इसलिए इस मदिरा से बचना, मदिरा की जगह मंदिर जाना प्रारंभ कर दो, जो दुख काटेगा। जो तुम्हारा दुख काटेगा। मदिरा की बोतल तुम्हारा दुख नहीं काटेगी। तुम्हारे हाथ में आया हुआ एक तांबे का लोटा, तुम्हारे हाथ में आया हुआ एक जल का पात्र तुम्हारे दुख को काट सकता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम जप रहे हो, बोल रहे हो या लिख रहे हो या मन में बैठे बैठे गुनगुना रहे हो, तुम्हारे मोबाइल में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम रिंगटोन में भी चल रहा है। तुम्हारे मोबाइल में भी तुम किसी को लिखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भेज रहे हो। फोन उठाते से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हो। समझ लो कि तुम्हारा मुख नहीं, स्वयं शिव का मुख है और शिव करुणा करने वाला। सहजता नहीं है इस मंत्र, सहजता नहीं, कहे करने वाले। मार्ग भटका,
गुणनिधि का मार्ग भटक गया, और मार्ग भटका, उस मार्ग से विचलित हो रहा है, विचलित। कथा बहुत विस्तार से है, चोर को कुबेर बनाने वाली ये कथा पहली बार शिव महापुराण में नवनिधि शिव पुराण के अंतर्गत आई है। श्रवण करेंगे कल की कथा में इसको पूरे विस्तार से।